साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, आज अनुराधा के घर पर उसे देखने लड़के वाले आने वाले थे। अनुराधा का परिवार इन्हीं तैयारियों में लगा था। थोड़ी देर के बाद अरुण अपनी माँ ममता जी और अपने पिता के साथ अनुराधा के घर पर आ गए। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनका रिश्ता तय हो गया। वैसे भी उन दोनों का परिवार पहले एक विवाह समारोह में मिल चुके थे, इसलिए आधी बातें तो पहले ही तय हो चुकी थी। आज तो वो लोग केवल रिश्ता तय करने के बारे में ही सोच कर आए थे। साथ संगत जी, जल्दी ही अरुण और अनुराधा की सगाई हो गई और 1 महीने के बाद शादी की तारीख रखी गई। उसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग गए। जैसे जैसे अनुराधा की विदाई का समय पास आ रहा था, वैसे वैसे अनुराधा को अपने मायके से प्यार बढ़ता जा रहा था। अनुराधा ने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल जाते समय उसे इतनी तकलीफ होगी। देखते ही देखते शादी वाला दिन आ गया। पूरे विधि विधान के साथ अरुण और अनुराधा की शादी पूरी हुई और अब अनुराधा अपने ससुराल में पहुंच चुकी थी। पहला दिन तो बहुत सारी रस्मों के बीच में बीत गया। अगली सुबह अनुराधा एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। तभी अनुराधा की सास सुनीता जी उसे बुलाने के लिए आ गई। अनुराधा कमरे से बाहर आई तो सुनीता जी ने अनुराधा से कहा, सुनो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए आज तुम मीठे में खीर बना लेना, बाकी का खाना हम बना लेंगे। अनुराधा ने सहमति में सिर हिला दिया। जब अनुराधा रसोई में पहुंची तो सुनीता जी ने सारा सामान निकाल कर उसे दिया और पूछने लगी कि बहू, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तो अनुराधा ने कहा, नहीं माँ, मुझे खीर बनानी आती है। आप लोग बाहर चलिए, आराम से बातें कीजिए, तब तक मैं खीर बना लेती हूँ। सुनीता जी बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने अनुराधा से कहा, ध्यान रखना बहू कि ये खीर जूठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खीर को भगवान जी को भोग भी लगाना है। अनुराधा ने हाँ में सिर हिला दिया और खीर बनाने में जुट गई। अनुराधा ने खीर बनाई। पूरे घर में खीर की खुशबू फैल गई थी। बाहर आए हुए मेहमान खीर का इंतजार कर रहे थे। अनुराधा ने खीर को कटोरियों में सजाया और बाहर जाकर सभी को ही खीर परोस दी। सभी लोगों ने खीर खाई और अनुराधा को शगुन के लिफाफे देने लगे। अनुराधा बड़ी खुश हुई कि किसी को भी उसकी बनाई हुई खीर में कोई कमी नजर नहीं आई। लेकिन एक बात का बुरा अनुराधा को लग रहा था कि किसी ने भी उसकी बनाई हुई खीर की तारीफ नहीं की। ये सोचते ही अनुराधा का उत्साह थोड़ा कम हो गया। अनुराधा वापस रसोई में गई। रसोई में आने के बाद उसने जैसे ही खीर को चख कर देखा और जैसे ही उसने 1 चम्मच मुंह में डाला तो अनुराधा का मुंह बन गया। उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि खीर में तो कोई स्वाद ही नहीं था। खीर अच्छे से पक भी नहीं पाई थी और खीर में मिठास भी कम थी। अब तो अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए कि ये मुझसे कैसी गड़बड़ हो गई। अब उसे समझ में आ गया कि क्यों किसी ने खीर की तारीफ नहीं की। अनुराधा का मन उदास हो गया, क्योंकि ये उसकी रसोई की रस्म थी। वैसे तो उसे खाना बनाना अच्छे से आता था, लेकिन कहा जाता है ना कि गलती तो अच्छों से हो जाती है। अब तो अनुराधा को रोना आ रहा था कि ससुराल में उसका बना हुआ पहला खाना ही खराब हो गया। घर में सभी मेहमान थे। सभी के सामने अनुराधा खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। तभी सुनीता जी रसोई में आई। अपनी सास को देखते ही अनुराधा डर गई। सोचने लगी, अब तो मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी। लेकिन अनुराधा की सास सुनीता जी ने अनुराधा से कुछ भी नहीं कहा और वो कुछ सामान लेकर रसोई से बाहर चली गई।
डर के मारे अनुराधा की आंखों से आंसू आ गए। सास के रसोई से बाहर जाते ही अनुराधा ने अपने आंसू पोंछे और सोचने लगी, लगता है मेरी सासू माँ मुझे बाद में डांटेंगी। अब अनुराधा ने देखा कि खाना बच गया है तो वो छोटे बर्तनों में खाना निकालने लगी ताकि बड़े बर्तन साफ किए जा सकें। घबराहट में अनुराधा को ध्यान ही नहीं रहा और दाल दूसरे बर्तन में रखते हुए दाल का बर्तन अनुराधा के हाथों से छूट गया और सारी दाल फर्श पर बिखर गई। थोड़ी सी दाल अनुराधा के कपड़ों पर भी गिर गई थी। अब तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई कि सारी गलतियां आज ही होनी थी। अनुराधा की आंखों से आंसू आ गए और बर्तन गिरने की आवाज़ से अनुराधा की सास और बुआ सास दोनों दौड़ती हुई रसोई में आई और नई बहू की हालत देखकर अनुराधा की बुआ सास गुस्सा होकर अनुराधा से कहने लगी, ये क्या बहू, क्या कोई इतनी लापरवाही से काम करता है? चलो जाओ, अब अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, हम लोग यहाँ की सफाई कर देते हैं। अनुराधा सिर झुकाए बुझे मन से अपने कमरे में चली गई और जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर फिर से रसोई में आ गई ताकि वो सफाई में मदद कर सके। जैसे ही अनुराधा रसोई के दरवाजे पर पहुंची तो वो अपनी बुआ सास के शब्द सुनकर थोड़ा डर गई, क्योंकि उसकी बुआ सास उसकी सास सुनीता जी से कह रही थी कि आजकल की लड़कियों को काम करने का ढंग ही नहीं है। देखिए तो सही, अनुराधा ने कितना नुकसान कर दिया। और भाभी, आपने अपनी बहू से कुछ कहा क्यों नहीं कि उसने कितनी बेस्वाद खीर बनाई थी? अब ये बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई भी इंसान चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो उससे ज़रूर हो जाती है। और फिर आज मेरी बहू की पहली रसोई थी, अगर आज मैं उसके काम में कमियां निकालती तो उसका मन छोटा हो जाता। खीर आज अच्छी नहीं बनी तो क्या हुआ, कल अच्छी बन जाएगी। लेकिन पहली रसोई की रस्म में क्या मैं अपनी बहू को कड़वी यादें दूं? अब ये सुनकर बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली, वाह भाभी, सास हो तो आपके जैसी, आपकी सोच कितनी अच्छी है। जब अनुराधा ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। अनुराधा को रोता हुआ देखकर सुनीता जी ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम इतना क्यों रो रही हो? अब अनुराधा ने भरे हुए गले से कहा, नहीं माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस खीर खराब बनी थी तो मैं डर गई थी। सुनीता जी ने अनुराधा के आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बहू, खीर में कमी थी, मिठास की भी कमी थी और चावल भी थोड़े कच्चे थे। लेकिन इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कभी मुझसे भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, फिर भी घर के सभी लोग आराम से खाना खा लेते हैं। और फिर तुम्हारी तो ये पहली रसोई थी। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि नई जगह पर पहली बार कुछ खाना बनाने में घबराहट तो हो ही जाती है। आखिर मैं भी कभी ससुराल में पहली रसोई की रस्म में खाना बना चुकी हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि उस समय कितनी घबराहट होती है। तुमसे छोटी सी भूल हो गई तो उस बात का तमाशा बनाकर मैं तुम्हारे मन में कड़वाहट पैदा नहीं करना चाहती हूँ। चावल नहीं पके तो पकाए जा सकते हैं, मिठास कम थी तो मिठास बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार अगर तुम्हारे मन में हमारे प्रति कड़वाहट घुल गई तो उसे मैं कैसे दूर करूँगी? ससुराल में तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे इस नए सफ़र में मैं तुम्हारा साथ दूँ, तुम्हें आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूँ। ये नहीं कि मेरे ताने तुम्हारे पैरों की बेड़ियाँ बनकर तुम्हारी खुशियों को ख़त्म कर दें। अपनी सास की ऊंची सोच सुनकर अनुराधा की नज़रों में अपनी सास के लिए मान सम्मान बढ़ गया था। अनुराधा की बुआ सास भी नम आँखों से सास बहू की बातें सुन रही थी। साथ संगत जी, आखिर ससुराल तो हर एक लड़की को जाना पड़ता है और फिर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। इस नए सफ़र में यदि सास ऐसा सहयोग करे तो फिर बहू सास और ससुराल के नाम से कभी नहीं डरेगी।
आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।